छीका पे बांध दियो, मटकी को छुएगो, मटकी हिलेगी और मटकी हिलन से घंटी हिलेगी, घंटी टन टन आवाजेगी और मैं कन्हैया को झट सीना पकड़ लूंगी और एक बार पकड़ में तो आ जाए मैया यशोदा के पास ले जाऊं। चंद्र सखी ने सोची अगर मैं जहाँ पे खड़ी हो गई कोना में और मुझे को देख लो उजारे में तो वैसे ही ना आवे को कहा करना चाहिए। अंदर अंधेरा में चारपाई के नीचे जो है वो चंद्र सखी छुप गई और छींका पे मटकी के पास में एक घंटी लगाए दी। घंटी जैसी बजेगी अंधेरे में छुपी हुई हो और भज के आऊंगी और कन्हैया को पकड़ लूंगी लाला के लिए, नंदे के लाला के लिए। बहुत आंखें दिखावे, बहुत अंगूठा दिखावे, पकड़ के दिखावे, आज जाको पकड़ के मानूंगी मैं। वो चंद्र सखी चारपाई के नीचे अंधेरे में छुप के बैठ गई, छींका पे जो है मटकी लटकी हुई है, घंटी बांध गई। मधुमंगल मन सुख आए, सब सखान के साथ में कन्हैया लाला आए और जैसी अंदर प्रवेश करो कमरा में कुठरिया के अंदर तो देखत कहा है एक छोटी मोटी कोई मटकी ना दिखाई दी। कन्हैया ने कहा अरे सखाओ वो पूरी रात बुलायो जा सखी ने लेकिन एक मटकी ना रखी है, ना खान की व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, कैसो घर है जे घर है कि मरघटा है, ना दही है ना दूध है, कचू खान की व्यवस्था ना है और घर बिल्कुल खाली छोड़ रखो। मधुमंगल थोड़े चालाक, मधुमंगल ने कही कन्हैया मटकी नीचे ना है, मटकी तो देख ऊपर लटकी हुई है। कन्हैया ने देखी, छोटे से कन्हैया 5-6 वर्ष के कन्हैया ने देखो अरे मटकी ऊपर लटकी हुई है और मैं तो छोटो सो हूं, मेरे तो हाथों ना पहुंचेंगे। बहुत कूदे, कन्हैया के हाथ ना पहुंचे। कन्हैया से कही मधुमंगल ने कन्हैया जे बता तू हमारो सखा है, तू माखन चुरा चुरा के हमें खिलावे है, तो आज हम तेरी मदद ना करेंगे, देख हम नीचे बैठ जाते हैं। सब बैठ गए, एक ऊपर एक सीढ़ी बनाए ली। कन्हैया आए जा, ऊपर चढ़ जा और माखन हमऊ खवाए दे और तू खाए ले माखन के ले। कन्हैया धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। सब सखन ने एक ऊपर हाथ धरे सीढ़ी बनाए ली और कन्हैया सीढ़ियन पे चढ़े और मटकी के पास पहुंच गए। सबसे ऊपर मटकी के पास पहुंचे, कन्हैया ने कही अरे घंटी तुम्हारो जहां पे का काम है, हम तो यहाँ पर माखन के लिए खान के लिए आए हैं और तुम्हारो जहां पे का काम है। घंटी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमको सजा दी गई है, हमको यहाँ बांध दिया गया है, हमको लटका दिया गया है, आज हम लटक रहे हैं प्रभु, न जाने कौन सी सजा काट रहे हैं। भगवान ने कहा है, भगवान ने कही कन्हैया ने अरे घंटी लटकी हो तो लटकी रहना, लेकिन जब तक हम माखन खाए ना ले तब तक बज मत जाइयो। अगर तुम बज गई तो बहुत बजावेगी जे चंद्र सखी, अगर आए गई तो। घंटी ने कही प्रभु आप खूब माखन खाओ, मैं बिल्कुल शांत हूँ, आप चकाचक माखन को ग्रहण करो, आरोगो आप। कन्हैया ने मटकी में हाथ डालो और नीचे हाथ कर दई, अरे मन सुखा खाए ले, बड़ो मीठो माखन हुई है। एक मटकी खाली करी, दूसरी मटकी खाली करी, तीसरी मटकी में हाथ डालो, नीचे मन सुखा लगे कन्हैया अब तो पेट बिल्कुल भर गयो है, गले तक चकाचक माखन आए गयो है, अब तो ऐसी मालूम पड़ रही है कि बस खटिया मिल जाए लेटने के लिए। कन्हैया ने कही चुप हो जा, अपने पेट पूजा हो गई, अभी मैंने कुछ खायो ना है, मैंने पेट पूजा करी ना है और तैने पेट पूजा कर ली सब सखान ने और सबको खटिया याद आ रही है, लेकिन माखन मैं हूं तो खाए लो। तीसरी मटकी में जैसे ही माखन में हाथ डालो, माखन लियो और घंटी अब तक बिल्कुल ना बजी। जैसे कन्हैया ने मटकी में हाथ डालो, माखन निकालो, अपने होठन पे माखन जैसी धरो और घंटी टन 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 जैसी बजी, वैसी खटिया के नीचे से वो चंद्र सखी आई। ग्वाल मान ने देखो कन्हैया आ गई, भाजो रे भाजो, भाजो रे भाजो। सब सखा भाज गए और मटकी को पकड़े भाई कन्हैया दोनों पैर हिला रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ। चंद्र सखी आई, दोनों पैरों को पकड़ लिया। घंटी ने कहा प्रभु मैंने कही ना मैं सजा काट रही हूँ, मैं लटकी गई हूँ और देखो अब तमू लटक गए।
कन्हैया ने कही मैं लटक दो, कोई बात तो बता कैसे छूटूंगो। घंटी ने कही अब तो प्रभु आप ही जानो, आपको काम जाने, सबको लटका तो आज खुद ही लटक गए। चंद सखी ने पैरों को पकड़ा, कहा कि कन्हैया आज देख तेरे होठन पे माखन लागू है, आज तेरी मार परवाऊंगी। कन्हैया ने कही अरे सखी आज पहली बार माखन खान को आऊ हूं, आज के माखन खान ना आऊंगो, बस अब चोरी कहूं ना करूंगो, बस तू मुझे उतार दे जा मटकिया से। चंद सखी ने कन्हैया को उतारा नीचे, हाथ पकड़ लिए, पीछे पीछे ग्वाल बाल बार बार कहने लगे अरे चंद सखी छोड़ दे, अरे चंद सखी छोड़ दे कन्हैया के लिए। लेकिन चंद सखी कहाँ मानने वाली है, घूंघट कर लियो, आगे तो लंबो घूंघट कर लियो, पीछे कन्हैया को हाथ पकड़ के आगे जा रही है। कन्हैया ने कही हाथ छोड़ दे, बहुत लग रही है। ग्वाल बालों ने बड़ी समझ आई। चंद सखी ने कही देख कन्हैया तेरी मैया रोज रोज मुझ को झूठो साबित करती ना, आज तो को रंगे हाथ तो पकड़ो है, तेरे हाथ में देख माखन लाग रहे हो है और तेरे होठन पे माखन लाग रहे हो, आज तुमको बिल्कुल छोड़ने वाली ना हो, आज तेरी मार लगवाऊं। कन्हैया का हाथ पकड़ के वो चंद सखी आगे लेके जा रही है और संयोग बस बात चंद सखी के जो खसम है सामने ही खड़े हुए हैं, उधर से आ रहे। आंखन ही आंखन में कन्हैया ने बात कर ली। चंद सखी से कही अरे चंद सखी बहुत देर से हाथ पकड़ा है, हाथ में दर्द है रहे हो है, ने एक दूसरो हाथ पकड़ ले। हाथ की बदला बदली में अपनो हाथ छुड़ायो और चंद सखी के खसम को ही हाथ पकड़ाई दी। खसम समझ गए, बा सखी के पति को ही हाथ पकड़ा दियो। छलांग लगाए के भागत बह गए कन्हैया यशोदा मैया के पास में, मैया 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 बहुत भूख लागी है। मैया ने माखन लियो और रोटी पे माखन लगायो, नमक छीन लगायो, ले कन्हैया बहुत भूखो होएगो, ले रोटी खाए ले। उधर वो सखी जो है बड़ा बड़ा वही आगे बढ़ती गई और जैसी नंद महल के द्वार पर पहुंची कहने लगी अरे यशोदा 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 यशोदा, मैया जे सखी मोह को चैन से जियन ना देगी। यशोदा मैया कहने लगी बस समझ गए ना, देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। अभी आई, रुक जा नेक रुक जा। द्वार पे मैया खड़ी हो गई ऊपर और सामने देखा चंद सखी पीछे बाके खसम को हाथ पकड़े खड़ी। अरे सखी तैने तो शर्म बेच खाई है का? अरे चंद सखी ने कही अरे यशोदा देख तू मेरे को झूठ मानती ना, आज देख तेरे लाला को हाथ पकड़ के लाई हूँ। यशोदा ने कही मेरो लाला को लेके आई है या अपने लाला को लेके आई है? नेक मोड़ उठा के पीछे मुड़कर देख तो सही, मेरो लाला तो देख अंदर रोटी खाए रहे हो है, तू किनको हाथ पकड़ कर लेके आई है? बिल्कुल बेच खरम खाई है। घूंघट को ऊपर करो, पीछे मुड़ को देखो, अरे तुम, अरे तू ही तो लेके आई है, अन्ना तू ही लेके आई है। यशोदा मैया ने कही लड़ाई बाद में करियो। इतनी देर में कन्हैया आ गए, अंगूठा मटका मटका के कहने लगे सखी तुम मुंह को पकड़न चाह रही, अगर आज के बाद तुम नीचे मेरे पीछे पड़ी ना, अब की बात तो तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाए हुए है, अगर आगे मेरे पीछे पड़ी तो तेरे ससुर को हाथ में पकड़ाए दूंगी। चंद सखी जो है बड़ा बड़ात भाई अपने घर को पहुंची। इतनी देर में ही